शाम में मैं बाहर निकला तो मैंने देखा बहुत सारे हॉस्टल में सरस्वती पूजा हुआ है और कुछ बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल दोनों में लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सेलिब्रेशन का दोनों का तरीका एक ही है, चाहे वो बॉयज़ हॉस्टल हो चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो, दोनों में आपका सेलिब्रेशन एक ही तरह से होता है। और सेलिब्रेशन करने का तरीका क्या है कि मूर्ति के सामने ही भोजपुरी गाना बजा करके खूब लोग डांस कर रहा है, उनको लगता है यही पूजा है। ये जो तरीका है, मतलब इस तरह का सेलिब्रेशन करने का तरीका जो है, ये कहीं न कहीं आपके लिए नुकसानदायक है। आप पूजा करते हो इसलिए ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए, या आपका जो टारगेट है, आपका जो ड्रीम है, उसको पूरा करने में इनका भी एक सहयोग रहता है, बहुत बड़ा सहयोग रहता है। लेकिन इस तरह का अगर पूजा पाठ हो रहा है, इस तरह का सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप पूजा नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये वैसे ही है जैसे मान लो कि आपको बॉलीवुड का सॉन्ग पसंद है, हॉलीवुड का सॉन्ग पसंद है और वहाँ पर शास्त्रीय संगीत चला दिया जाए तो आप क्या करोगे? आपको पसंद नहीं आएगा, नहीं पसंद आएगा तो क्या करिए, आप उठ के चले जाइएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होता है, सूक्ष्म दुनिया में भी वही होता है। आप पूजा कर रहे हो माता जी का और इस तरह का सॉन्ग तो उनको पसंद नहीं होगा। तो क्या आपको लगता है कि जिनकी आप पूजा करो वहाँ मौजूद है मूर्ति के रूप में? वो वहाँ मौजूद ही नहीं है। वो मौजूद नहीं है तो कौन मौजूद है? तो इन सब जगहों पे जहाँ पर इस तरह का प्रक्रिया हो रहा है, उन सारे जगहों पे नेगेटिव आत्माओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। उस मूर्ति में नेगेटिव आत्माएँ आ जाती है क्योंकि वो वहाँ है ही नहीं, जिनकी आप पूजा कर रहे हो, क्योंकि आप गलत तरीके से कर रहे हो। अगर सही तरीके से करेंगे तो उनका वास होगा उस मूर्ति में, लेकिन आप गलत तरीके से करेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल अभी दिया, वही केस होता है वहाँ पर भी, सूक्ष्म दुनिया में भी यही चीज़ होता है। इस कारण से जिस पॉजिटिविटी के लिए आप ये सब कर रहे हो, वो कहीं न कहीं आपके लिए नुकसानदायक है। हम ये नहीं करें कि एन्जॉय मत करिए, एन्जॉय करने का एक टाइम होता है, वक़्त होता है। ये पूजा का टाइम है, पूजा करिए आप अच्छे तरीके से, नहीं तो उससे अच्छा है कि नहीं करें आप। क्योंकि कहीं न कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे देता है। नेगेटिव एनर्जी का पूजा करेंगे तो नुकसान ही देगा आपको। तो इनसे आपको बच के रहना, लोगों को ये सब चीज़ें पता नहीं चल रहा है। इसी कारण से शायद देखिएगा, लोग जितना ज़्यादा पूजा पाठ करें उतना ही ज़्यादा कष्ट होने का कारण यही है कि आप जिसकी पूजा कर रहे हो, पूजा उनकी हो ही नहीं रही है, क्योंकि जो तरीका होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार जो तरीका होना चाहिए, उस तरीका को हम फुलफ़िल ही नहीं कर रहे हैं, उस तरीका से पूजा हम कर ही नहीं रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें, उससे अच्छा है कि आप नहीं करें, मन ही मन प्रणाम करिए, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन जाने-अनजाने ये आपसे गलतियाँ हो रही है और मैंने इन सब चीज़ों को बड़ा ही नज़दीक से देखा है। मैंने बात भी किया है आत्माओं से, तो ये बड़ा ही हमको पता है इसके बारे में, इसलिए मैंने आपको बताया। लोगों को मालूम नहीं चलता है। इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, कहीं न कहीं आपको ये अनुभव होगा, बहुत दिनों के बाद अनुभव होगा इन सब चीज़ों का। इसलिए इन सब चीज़ों से बचिए, नहीं तो काफ़ी ये नुकसानदेह हो जाएगा आपके लिए। जितना पॉजिटिविटी के लिए आप कर रहे हो, उतना ही ज़्यादा आपके लिए नुकसान पहुँचा जाएगा ये। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, कोई भी पूजा हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। पूजा का एक तरीका होता है, उसको फॉलो करें आप, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। उस तरीके से आप नहीं करेंगे, गलत डायरेक्शन में करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचा देता है। इसका ध्यान रखें आप सभी लोग और इसको बताइए लोगों को। अगर मान लेते हैं कि कहीं पर पूजा हो रहा है और ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप वहाँ से हट जाइए। कम से कम दुष्प्रभाव तो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें, आगे से ध्यान रखेंगे, काफ़ी अच्छा आपके लिए बेहतर रहेगा।